इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पर अमर सिंह की एक बार फिर से वापसी हो सकती है सपा में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह मंच से तारीफ भी कर चुके हैं अमर सिंह की। शिवपाल सिंह यादव ने भी संकेत दिए हैं कि अमर सिंह की जल्द ही वापसी हो सकती है सपा में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से मिल रही है, तो जल्द ही सपा में शामिल होंगे। सपा को अमर सिंह से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव ने अमर सिंह की जमकर तारीफ भी की है मंच से, और अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही सपा में वापसी हो सकती है अमर सिंह की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है लखनऊ से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय श्रीवास्तव संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, जमकर तारीफ भी की है सपा सुप्रीमो ने, और अब जल्द ही वापसी के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं अमर सिंह के। देखिए, इसमें कोई संदेह भी नहीं है और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है अमर सिंह का सपा वापस आना। पहले अमर सिंह सपा में ही रहे और 2002 से जब 2007 का चुनाव हुआ था, 2007 तक वो सपा थे। मुलायम सिंह की पार्टी के कर्णधार थे, पार्टी के मैनेजर बताए जाते थे। लेकिन आजम खां भी 2007 में जब सरकार जा रही थी मुलायम सिंह यादव की, उस समय पार्टी से उनका भी किनारा कर दिया गया था। और उसी बीच जो तल्खी बढ़ी अमर सिंह और आजम खान में, जो बानी जंग चली, जिसमें आजम खान ने अमर सिंह को दल्ला तक कह दिया था, और शायद बड़ी वजह थी अमर सिंह और आजम खान की जो टकरार थी, उसका नतीजा था कि दोनों ही पार्टी हार हो गए थे। लेकिन 2012 के सियासी जो पैतृक उत्तर प्रदेश के, उसको देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने आजम खान की वापसी ली थी, और उस समय आजम वापस आए थे। मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण को लेकर उनकी एंट्री की गई थी, और उसमें बड़ी कामयाबी मिली थी मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी को। और आजम खान इस समय दूसरे नंबर पे पार्टी में माने भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों आजम खान भी विवादास्पद बयान देते रहते हैं, विवाद मीडिया में बने रहते हैं, तो कहीं उससे जो पार्टी। चलिए संजय, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि तकनीकी खामी के चलते कहीं ना कहीं आवाज मिल नहीं पा रही है साफ, और दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक लंबे समय बाद अब सपा में वापसी हो रही है अमर सिंह की, और सपा सुप्रीमो और सीएम अखिलेश यादव तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आखिर उस वक्त क्यों अमर प्रेम नहीं जागा? अब जिस तरह से तारीफें मिल रही हैं और शिवपाल सिंह यादव भी ये संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही सपा में अमर सिंह की वापसी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से मिल रही है। एक बार फिर से ये संकेत मिल रहे हैं और काफी सपा को फायदा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो जल्द ही वापसी होगी सपा में अमर सिंह की। तो संजय श्रीवास्तव के पास चलेंगे, संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं। संजय, जिस तरह से अगर बात की जाए एक लंबे समय बाद अब एक बार फिर से सपा सुप्रीमो के जहन में, सीएम अखिलेश यादव के जहन में एक अमर प्रेम जागा है। उस वक्त क्यों नहीं जागा जब आजम खां और अमर सिंह के बीच एक टकराव की स्थिति थी? देखिए, ये सियासी फैसले होते हैं और सियासी नफे नुकसान जो उस समय की होती है उस पर निर्भर करते हैं कि समय विशेष में किसको लेना है, किससे फायदा होना है, किससे नहीं होना है। ये सारी चीजें पार्टी सुप्रीमो करते हैं। और जिस वक्त 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उस वक्त करारी शिकस्त मिली है मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी को। कहीं न कहीं मोदी की जो सफलताएं रही हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद भी जो विधानसभा में उन्हें सफलताएं मिली हैं, तो मोदी को घेरने के लिए हाल ही में जनता परिवार को नेताजी ने ये किया, और कि उन्हें उत्तर प्रदेश में 2017 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर पार्टी मैनेजर की जरूरत है, पार्टी को एक ऐसे सूत्रधार की जरूरत है जो पार्टी को सभी जो ध्रुवीकरण बनते हैं जातिगत और नीतिगत तरीके से वोटों को लुभाने में कामयाब होते हैं। तो उस मौके की फिराक में कहीं ना कहीं वो अमर सिंह को फिर से एक बार आजमाना चाहते हैं, और इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमर सिंह की फिर से एक बार पार्टी में एंट्री होने वाली है। कल ही शिवपाल यादव ने जब फरेदा उप विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उपचुनाव के, उसको लेकर जब कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत शब्दों में पत्रकारों के जवाबों का उन्होंने उत्तर दिया कि इसका फैसला जल्द ही अमर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। तो मतलब है कि थाने में सब कुछ तय हो चुका है। अब अमर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आना है और ये कहना है कि वो फिर से नेताजी, अखिलेश, शिवपाल और उनकी समाजवादी पार्टी के
छोड़ रहे हैं और 2017 पर होगी कि किस तरह से विधानसभा में फिर से एक बार समाजवादी पार्टी को विजयी जाए। ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अंदर खाने की जो स्थिति है, आजम खां और अमर सिंह के बीच काफी टकराव की स्थिति थी एक समय में, लेकिन अब हालांकि अमर प्रेम जागा है सपा सुप्रीमो का, लेकिन आजम खां जिस तरह से बयानबाजी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी कभी ना कभी को भारी भी पड़ सकती है, जिस तरह से बयान देते रहते हैं। और अब एक बार अमर सिंह की वापसी होने जा रही है, तो सपा को कितना फायदा होगा अमर सिंह की वापसी से? देखिए, बात अगर की जाए 2017 के मद्देनजर, तो जो सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते भी रहते हैं और पिछले 3 महीने में समाजवादी पार्टी सरकार जिस तरीके से विकास के काम में लगातार आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक तमाम ऐसी की जा रही कि सीधे जनता से कनेक्टिविटी हो, ये भी अलग है कि सरकार की नीयत साफ दिखती है, इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये भी लगता है कि अफसरशाही पर अभी भी नकेल कसने में वो नाकामयाब है। अफसरशाही को जरा और चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। साथ जो कार्यकर्ता है जो गाये बगाए छवि को बिगाड़ते रहते हैं, तमाम जगहों पर देखने में आता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस और प्रशासन से ही उभरते हैं, में जो छवि है पार्टी की वो खराब होती नजर आती है। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं माना जाता है कि समाजवादी पार्टी में अमर सिंह के अभी भी रसूख का, अभी दबदबे का कहीं ना कहीं बहुत असर है और एक जात विशेष के वोट बैंक पर उनकी खासी पकड़ है और उसके जो नेता है, चाहे वो अभी भी पार्टी में तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो उस जाति विशेष के हैं, वो कहीं ना कहीं अमर सिंह के संपर्क में होते हैं और तमाम ऐसी जगहों पर जहां पैसे के प्रबंधन का मामला आता है, उसमें अमर सिंह को बहुत माहिर माना जाता है और आजम को इसलिए इसमें बहुत ही पीछे माना जाता है। तो पैसे का प्रबंधन बहुत जरूरी है में। तो 2017 में जब चुनाव की बारी आएगी तो उसमें पार्टी को तमाम ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसमें अमर सिंह के जो फार्मूले हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है और शायद यही वजह है कि नेताजी, अखिलेश और शिवपाल सभी को लगने लगा है और तमाम ऐसी जो कम्युनिकेशन दूर होने की वजह से अमर सिंह को भी लगा है कि 2007 से लेकर अब तक में जो चीजें थी वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं दूर की है और जिस तरीके से जो नाराजगी थी उसको भी काफी हद तक दूर करने में वो कामयाब हुए हैं। तो जो दिलों के मलाल थे वो मिटते नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अब फिर से दोनों दिल एक होने जाने हैं। जैसा माना जाता था कि कभी जो जनता परिवार है वो एक नहीं हो सकता है, काफी लंबे समय के बाद जिस तरह 6 दलों का जनता दल परिवार एक हो गया, लालू मुलायम की दोस्ती रंग लाई, तो उसी तरीके से माना जाता है कि ये अमर प्रेम तो बहुत पुराना था, सिर्फ कुछ दिनों के लिए अलग हो गया था, लेकिन अब वो दूरी, वो खटास, कहीं ना कहीं उसमें मिठास की भरपाई हो रही है। और जिस तरीके से पिछले दिनों अमर सिंह मुलायम सिंह और अखिलेश से मिले, शिवपाल से मिलने उनके गए और कल शिवपाल ने यह संकेत दिए कि जल्द अमर सिंह इसका खुलासा करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में सब कुछ पककर तैयार है। अब ये देखना है कि जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमर सिंह सपा में वापसी की घोषणा कब करते हैं। जी, कब करते हैं ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। संजय, जिस तरह से अगर देखा जाए जो एक छवि रही है सपा की वो काफी धूमिल होती नजर आ रही है और उसी धूमिल छवि को साफ सुथरा करने की कवायद की जा रही है सपा की तरफ से, सपा सुप्रीमो की तरफ से। जो एक नकेल कसने की कवायद है, जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देने की कवायद है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। संजय, अगर बात की जाए आजम और अमर सिंह के टकराव की, तो क्या अब आजम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है? उनके जो उनका एक रिश्ता है उसमें क्या मिठास आने की उम्मीद नजर आ रही है? संजय, आपसे हमारा यही सवाल है कि जिस तरह से आजम और अमर के बीच एक टकराव की स्थिति नजर आ रही थी, तो क्या अब उसमें मिठास आने की संभावना है? देखिए, बात अगर आजम खां की करें तो कहीं ना कहीं आजम खां और अमर सिंह के दरमियान जो दूरी है वो इतनी गहरी है कि उस खाई को पाट पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला है, सपा सुप्रीमो का फैसला है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का फैसला है और शिवपाल यादव का फैसला है, तो इसलिए कहीं ना कहीं चुप जुबान से ही, यानी खामोश रहकर ही आजम खान को इसका समर्थन करना पड़ेगा। और तमाम ऐसे मौके आए हैं जब तमाम ऐसे नेताओं की सपा में वापसी हुई है जिसपे हो सकता है कि बहुत से धड़ों की सहमति न रही हो। जनता परिवार के साथ जाने में भी यही था कि पार्टी के तमाम नेता नहीं चाहते थे कि जनता परिवार में समाजवादी पार्टी का विलय हो और जो चुनाव चिन्ह है वो कहीं मुसीबत का सबब न बने 2017 के चुनाव में। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं, सियासी फैसले होते हैं, लेकिन उसके नफे और नुकसान का आकलन सुप्रीमो का करना होता है। पार्टी की जो
कार्य समिति होती है उसको करना होता है। तो कहीं ना कहीं कार्य समिति में ये लगता है कि अब पार्टी को अमर सिंह से आने वाले चुनाव में फायदे की उम्मीद है और शायद यही बड़ी वजह है कि यह फैसला बहुत सख्त होकर किया जा रहा है कि अमर सिंह की वापसी की जाए। अब देखना यह होगा कि जिस दिन अमर सिंह की वापसी होती है उस समय आजम खां या तमाम वो लोग जो अमर सिंह का विरोध कर रहे थे उनका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या कहते हैं और किस तरीके से सामंजस्य उन विरोधी और समर्थकों के बीच में नेताजी अखिलेश पाल करते हैं। क्योंकि ये जो जिम्मेवारी है कि सामंजस्य बनाए रखना अमर सिंह को लाने के बाद पार्टी में धुर विरोधी और समर्थकों के बीच में, उसकी जिम्मेवारी जाहिर तौर पर नेताजी मुलायम सिंह यादव पर ही होगी। लेकिन नेताजी एक मजे हुए सियासी पहलवान है और निश्चित रूप से इस अखाड़े में जो सियासी अखाड़ा होता है उसमें किस दांव से किसको चित करना है, किसको पट करना है, ये नेताजी मुलायम सिंह यादव से ज्यादा बखूबी कोई नहीं जानता है। और तमाम मौके पर उन्होंने इस तरीके के सियासी पटकनी देकर लोगों को चित किया है। तो लगता है कि 2017 के चुनाव के पहले नेताजी को यह आभास हो गया है कि उन्हें अमर सिंह की जरूरत है और शायद यही वजह है कि इस तरीके के संकेत आ रहे हैं कि अमर सिंह की जल्द ही समाजवादी पार्टी में वापसी होने वाली है। जी बिल्कुल, सपा सुप्रीमो को जो सियासी दांव पेच हैं वो अच्छे से आते